एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिदिन भारत से औसतन 172 लड़कियां गायब होती हैं। इनमें से ज्यादातर गायब हुई लड़कियों की ना तो कहीं पुलिस में कंप्लेंट दर्ज होती है और ना ही उनकी खबरें अखबारों में आ पाती हैं। मगर 2022 के अंत में एक ऐसी खबर ने उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। खबर एक ही घर से 9 दिनों के अंदर 3 बहनों के रहस्यमयी तरीके से गायब होने की थी। शुरू में तो पुलिस वाले लड़कियों के गायब होने की खबर को सीरियसली नहीं लेते हैं, मगर जब बात बड़े अधिकारियों तक पहुंचती है तो पुलिस वाले मामले की छानबीन शुरू करते हैं। छानबीन के दौरान गायब हुई लड़कियों से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आती है। यहां किसी अपनों ने ही गद्दारी की थी। तो आखिर 9 दिनों के अंतर में 3 लड़कियां कैसे गायब हुईं? पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया और गायब हुई उन तीनों लड़कियों के साथ क्या कुछ हुआ? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक गांव है, रमपुरा। इसी गांव में शमशाद अली नाम का एक शख्स रहता है। उनके परिवार में 3 बेटियां हैं, 2 नाबालिग और एक बालिग, निशा। चूंकि एक लड़की नाबालिग थी और वो गर्भवती हो गई थी, इसलिए हम कानून का सम्मान करते हुए उस लड़की का नाम यहां नहीं बता रहे हैं। खैर, ये बात 21 दिसंबर 2022 की है। सुबह के लगभग 7 बजे शमशाद अली अपने घर के बाहर से अपनी 14 वर्षीय बेटी को किसी काम से आवाज लगाते हैं। कई बार आवाज देने के बावजूद जब छोटी बेटी घर से निकलकर बाहर नहीं आती है और ना ही कोई जवाब देती है, तो शमशाद खुद ही उठकर घर के अंदर जाते हैं और बेटी को इधर उधर तलाशते हैं, मगर वो घर के अंदर कहीं भी दिखाई नहीं देती है। परिवार के दूसरे सदस्यों से शमशाद अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं, मगर कोई भी कुछ नहीं बता पाता है। अब शमशाद थोड़ी देर इंतजार करने का फैसला करते हैं कि शायद बेटी कहीं बाहर गई होगी और थोड़ी देर में आ जाएगी, मगर काफी देर बीतने के बाद भी वो वापस नहीं आती है। अब मोहल्ले में लड़की की तलाश शुरू होती है, मगर कहीं भी लड़की का पता नहीं चलता है। यहां तक कि शाम हो जाती है, मगर वो लड़की लौटकर नहीं आती है। थक हार कर शमशाद अली अगले दिन पास के ही कुर्रा पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाते हैं। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले लड़की को ढूंढने का वादा करते हैं, मगर 8 दिन बीत जाने के बाद भी लड़की का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। इधर शमशाद खुद भी अपने स्तर से बेटी की तलाश में लगे रहते हैं। इसी तलाश के दौरान गांव के कुछ लोगों से शमशाद को पता चलता है कि पिछले दिनों गांव में एक शादी थी। इस शादी में पंजाब के मुक्तसर से कुछ लड़के आए थे। गांव के लड़कों ने उनमें से एक लड़के को शमशाद की बेटी का पीछा करते देखा था। इसी जानकारी के आधार पर अब शमशाद पंजाब से शादी में आए लड़कों की डिटेल्स परिवार से लेते हैं और फिर फोन के जरिए उस लड़के से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर शुरू में कामयाबी नहीं मिल पाती है। इसके बावजूद वो लगातार प्रयास करना जारी रखते हैं और फाइनली उस नंबर पर बात हो जाती है। फोन पर बेटी की आवाज भी पीछे से सुनाई देती है। शमशाद की ये बातचीत 30 दिसंबर 2022 को हुई थी, यानी बेटी के गायब होने के 8 दिनों बाद। यहां शमशाद उस नंबर पर बहुत देर तक बात नहीं कर पाते हैं और फोन उधर ही से काट दिया जाता है। जल्द ही शमशाद इस बात की जानकारी पुलिस वालों को देते हैं। फिर पुलिस वाले उस मोबाइल नंबर की लोकेशन को ट्रेस करते हैं और इस लोकेशन की जानकारी शमशाद को देते हुए उसे पंजाब के मुक्तसर जाने को कहते हैं। जैसे ही पुलिस वालों से शमशाद को लोकेशन की जानकारी मिलती है, वो उसी दिन अपने 3 करीबी रिश्तेदारों के साथ किराए की गाड़ी से पंजाब के मुक्तसर के लिए निकल जाते हैं। उधर शमशाद पंजाब के लिए निकलते हैं, इधर उनके परिवार में कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना इन्होंने कभी नहीं की थी। अभी शमशाद घर से निकलकर अलीगढ़ तक ही पहुंचे थे कि उनके बेटे सलमान का फोन आता है कि घर में जो बाकी बची 2 बहनें थीं, वो भी लापता हो गई हैं। इस बार गायब हुई बेटियों में 22 साल की निशा और एक 16 साल की मुस्कान थी। अब यहां शमशाद के सामने दोहरी दुविधा आ जाती है कि वो 8 दिन पहले गायब हुई बेटी को ढूंढने पंजाब जाएं या फिर घर वापस जाकर अभी गायब हुई 2 बेटियों की तलाश करें। शमशाद पंजाब जाने का फैसला करते हैं और वो लंबा सफर तय करके फाइनली पंजाब के मुक्तसर पहुंच जाते हैं।
स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर पूरे मामले की जानकारी पंजाब पुलिस को देते हैं। शमशाद की पूरी कहानी जानने के बावजूद पंजाब पुलिस कोई भी मदद करने से ये कहते हुए इनकार कर देती है कि इस केस से संबंधित कोई भी जानकारी उन तक उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से नहीं दी गई है। इसके अलावा पंजाब पुलिस की ओर से यह भी दलील दी जाती है कि अगर आप स्थानीय पुलिस को लेकर आते तो हम आपकी मदद कर सकते थे। काफी मिन्नतों के बावजूद जब पंजाब पुलिस की ओर से शमशाद की कोई मदद नहीं की जाती है तो वो हार कर पंजाब से वापस लौट आते हैं। घर वापस लौटकर ये सबसे पहले फिर से स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी दो और बेटियों निशा और मुस्कान की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। जब तक एक बेटी गायब हुई थी, प्रशासनिक स्तर पर मामला ठंडा ही रहता है, मगर जैसे ही दो और बेटियां गायब होती हैं, प्रशासन अलर्ट हो जाता है। जल्द ही इस मामले में शमशाद मैनपुरी के एसपी विनोद कुमार से मिलते हैं और पूरी घटना की जानकारी देते हैं। एसपी के निर्देश पर जल्द ही तीनों लड़कियों को ढूंढने के लिए दो टीम बनाई जाती हैं। इस टीम के सामने शमशाद अपना बयान दर्ज करवाते हुए बताते हैं कि 4 नवंबर 2022 को उनके मोहल्ले में ही रहने वाले राकेश की बेटी की शादी थी। इस शादी में राकेश के कुछ दोस्त पंजाब से आए थे। उनमें से एक भरत सिंह नाम का भी लड़का था। आसपास के लोगों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर शमशाद पुलिस के सामने भरत सिंह को ही तीनों बेटियों के अपहरण का मुख्य आरोपी बताता है। उसके बाद कुर्रा पुलिस स्टेशन के एसएचओ शमशाद द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल लगाते हैं। एक अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति फोन उठाता है। पूछे जाने पर वो खुद को भरत सिंह का पिता बताता है। पीछे से फोन पर शमशाद की छोटी बेटी की भी आवाज सुनाई देती है। वो डरी हुई आवाज में पिता से कहती है कि पापा, अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। इसके बाद फोन कट जाता है। फोन भले ही कट गया था, मगर अब पुलिस वाले इस मोबाइल नंबर को ट्रेस करते हुए लोकेशन का पता लगा लेते हैं और फिर 10 जनवरी 2023 को शमशाद को अपने साथ लेकर इस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। जब पुलिस वाले पंजाब के मुक्तसर पहुंचते हैं तो उन्हें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि जो लोकेशन पुलिस ने ट्रेस की थी वहां कोई नहीं था और उस घर पर भी ताला लटका हुआ था। अब पुलिस वाले वहां से वापस खाली हाथ आ जाते हैं और अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं। इसी बीच लगभग 1.5 महीने का समय यूं ही निकल जाता है। इस बीच पुलिस वाले लगातार उस नंबर को ट्रेस करना जारी रखते हैं। इसी दौरान एक दिन पुलिस वालों को एक बार फिर से उस मोबाइल नंबर की लोकेशन पंजाब में मिलती है। इस बार पुलिस वाले बिना देर किए तत्काल ही पंजाब के लिए रवाना हो जाते हैं और ट्रेस की गई लोकेशन पर रेड मारते हैं। 4 फरवरी 2023 को इस बार पुलिस को यहां भरत सिंह मिल जाता है। तुरंत ही पुलिस वाले भरत सिंह को हिरासत में ले लेते हैं। इसके अलावा पुलिस को इस घर से शमशाद की गायब हुई छोटी बेटी भी मिल जाती है। पुलिस लड़की को अपने साथ लेकर उत्तर प्रदेश वापस आ जाती है। यहां स्थानीय अस्पताल में जांच के लिए लड़की को भेजा जाता है। जांच में पता चलता है कि नाबालिग लड़की गर्भवती है। लड़की के गर्भवती होने की बात सामने आने के बाद परिवार वालों की ओर से लड़की के अबॉर्शन की मांग की जाने लगती है। इस पर फैसला लेने के लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया जाता है। अब एक लड़की पुलिस को तो मिल गई थी, मगर दो बहनें अब भी गायब थीं। उन दो बहनों की तलाश में अब ये बरामद की गई लड़की ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थी। इसलिए पुलिस वाले उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू करते हैं और पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं कि ये गायब कैसे हुई और पंजाब तक कैसे पहुंच गई। अब पुलिस वालों की पूछताछ में लड़की जो खुलासा करती है, उसे जानकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। पुलिस पूछताछ के दौरान लड़की बताती है कि गायब होने से 3 दिन पहले यानी 18 दिसंबर 2021 को वो अपनी बड़ी बहन निशा के साथ घर के बाहर गई हुई थी। पास के ही बाजार में निशा अपनी छोटी बहन की मुलाकात राहुल नाम के एक लड़के से करवाती है। निशा अपनी छोटी बहन को राहुल के बारे में बताती है कि ये उसका दोस्त है और ये बहुत अच्छा लड़का है। इस मुलाकात के दौरान ही राहुल निशा की छोटी बहन को अपना महंगा मोबाइल, कपड़ा और दूसरी चीजें दिखाता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। साथ ही उससे कहता है कि अगर तुम्हें भी ये सब चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। फिर निशा अपनी बहन को समझाती है कि राहुल की जान पहचान कई बड़े लोगों से है और वो दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में भी काम करता है। मैंने इससे अपने और तुम्हारे बारे में बात कर ली है और ये हम दोनों को दिल्ली ले जाकर एक अच्छी कंपनी में नौकरी दिलवा देगा। इसके बदले हमें काफी पैसे मिलेंगे। इन पैसों से हम अपने परिवार की गरीबी दूर कर पाएंगे।
इसके साथ ही निशा अपनी छोटी बहन को कहती है कि इस बारे में घर में किसी को ना बताएं। वो कहती है कि जब हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी तब इस बारे में अपने माता पिता को बताएंगे और उन्हें भी अपने साथ दिल्ली में रहने के लिए बुला लेंगे। इसी के बाद प्लान के मुताबिक ही जब हर कोई सो जाता है तो 21 दिसंबर 2022 की आधी रात को निशा अपनी बहन के साथ घर से निकल जाती है। रास्ते में ही राहुल निशा और उसकी छोटी बहन का इंतजार कर रहा था। जैसे ही दोनों राहुल से मिलते हैं, राहुल दोनों बहन को अपने साथ बाइक से लेकर निकल जाता है। राहुल दोनों को लेकर रेलवे स्टेशन चला जाता है। वहां पर एक भरत सिंह नाम का लड़का इन दोनों का इंतजार कर रहा था। यहां पर भरत और राहुल में कुछ बातचीत होती है। फिर राहुल छोटी लड़कियों से कहता है कि ये तुम्हें दिल्ली ले जाएगा और यही तुम्हारी नौकरी लगवाएगा। लड़की के मुताबिक इस दौरान भरत सिंह राहुल को पैसे भी देता है। लड़की के खुलासे के मुताबिक सारी बातचीत होने के बाद यहीं पर भरत दोनों बहनों को मिठाई खाने के लिए देता है। लड़की के मुताबिक मिठाई खाने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि जब कई घंटों बाद उसकी आंखें खुलीं तो वो खुद को एक घर में कैद पाती है। उसे अपनी बड़ी बहन निशा भी वहां पर दिखाई नहीं देती है। जब लड़की भरत से पूछती है कि वो कौन है तो लड़का बताता है कि अभी तुम पंजाब में हो। जब लड़की अपनी बहन निशा के बारे में पूछती है तो भरत बताता है कि निशा अभी दिल्ली में है और बहुत जल्द हम तुम्हें दिल्ली लेकर जाएंगे। लड़की के मुताबिक इसके कुछ दिनों बाद भरत उसे पंजाब से दिल्ली लेकर आता है और एक कमरे में बंद रखता है। यहां वो लड़की के साथ जबरदस्ती संबंध भी बनाता है। लड़की के विरोध करने पर कहता है कि अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। विरोध करने पर भरत लड़की को जान से मारने की भी धमकी देता है। नाबालिग लड़की भरत की धमकी से डर जाती है और वही सब करती है जो वो उसे करने के लिए कहता है। फिर ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। इसी बीच एक दिन एक महिला इस लड़की को अपने साथ लेकर पंजाब आ जाती है। यहां उसके साथ जबरदस्ती जिस्म फरोशी का धंधा शुरू हो जाता है और ये जबरदस्ती का धंधा तब तक चलता रहता है जब तक कि पुलिस इस लड़की को बरामद नहीं कर लेती है। लड़की के बयान से पुलिस को यह आइडिया मिल जाता है कि इस लड़की के गायब होने के पीछे बाकी लड़कों के साथ साथ इसकी अपनी सगी बहन निशा की भी साजिश है। इसलिए पुलिस वाले निशा और राहुल की तलाश में लग जाते हैं। इधर पुलिस निशा और राहुल की तलाश में लगी हुई थी, उधर निशा को छोटी बहन की बरामदगी की भी खबर मिल जाती है। इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ हालात का जायजा लेने के लिए एक दिन चुपचाप मैनपुरी आती है। पुलिस वाले पहले से ही निशा और राहुल की तलाश में लगे हुए थे तथा इन दोनों की एक एक एक्टिविटी पर भी नजर रखी जा रही थी। इसलिए जैसे ही ये दोनों मैनपुरी आते हैं, तुरंत ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ में राहुल स्वीकार कर लेता है कि उसने पैसों के लालच में नाबालिग लड़की को अपने दोस्त भरत से बेच दिया था। राहुल ये भी खुलासा करता है कि इन सब में गायब लड़कियों की बहन निशा का भी हाथ है। इन दोनों से पूछताछ में खुलासा होता है कि असल में निशा और राहुल साथ में मिलकर बहुत ज्यादा पैसा कमाने का प्लान बनाते हैं। राहुल निशा को अपनी बहनों की किडनैपिंग का आइडिया देता है। फिर निशा बॉयफ्रेंड के कहने पर अपनी ही दो छोटी बहनों को जिस्म फिरोशी के धंधे में धकेलने का घिनौना प्लान बनाती है। फिर इसी प्लान के तहत निशा सबसे पहले अपनी छोटी बहन को साजिश के तहत नौकरी का लालच देकर पंजाब भेज देती है और फिर उसे पंजाब भेजने के 8 दिनों बाद अपनी दूसरी बहन को लेकर चुपचाप 30 दिसंबर को घर से लापता हो जाती है। इस बार राहुल निशा के साथ आई छोटी बहन को राजस्थान के एक लड़के से बेच देता है। पुलिस वाले अब उसकी एक बची हुई गायब लड़की की तलाश में लग जाते हैं। निशा तथा राहुल द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक ही पुलिस वाले अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं। फाइनली कड़ी मेहनत के बाद 6 अप्रैल 2023 को राजस्थान से गायब हुई तीसरी लड़की को भी बरामद कर लिया जाता है। तीनों लड़कियों को बरामद करने के साथ साथ भरत सिंह, राहुल और इस प्लान में शामिल निशा को जेल में भेज दिया जाता है, जबकि बाकी दो लड़कियों को न्यायालय में पेश करने के बाद माता पिता के हवाले कर दिया जाता है। जो नाबालिग लड़की गर्भवती हुई थी, उसके अबॉर्शन को लेकर माता पिता लंबे समय तक एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास चक्कर काटते रहते हैं, मगर लंबे समय तक इस पर कोई भी फैसला नहीं हो सका था। लड़की के अबॉर्शन के लिए लड़की के माता पिता ने कई सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी मदद ली थी। इसके बावजूद लड़की का अबॉर्शन हुआ या नहीं, इस बारे में काफी रिसर्च के बाद भी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ सकी।
दोस्तों, मुख्य आरोपियों के साथ साथ निशा जैसी कलयुगी बहन को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।